जंगल के खतरों के बीच जिंदा रहने के लिए अर्जुन ने एक पुराना टायर उठाया और उसे रोल करते हुए आगे बढ़ने लगा। पत्थरों और सूखी घास पर टायर की भारी आवाज गूंज रही थी। फिलहाल यही सबसे तेज और असरदार तरीका था। शाम होने वाली थी और उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। उसे जल्द से जल्द एक सुरक्षित जगह ढूंढकर आश्रय बनाना था। तभी उसे पहाड़ी के पास एक ऐसी जगह मिली जो तेज हवाओं से काफी हद तक सुरक्षित थी। उसने आसपास का जायजा लिया और जमीन पर टहनियों से अपने आश्रय के प्रवेश द्वार का निशान बनाया। फिर खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी काफी सख्त थी, इसलिए फावड़े का हर वार भारी पड़ रहा था, लेकिन यही सख्त जमीन आश्रय को मजबूती भी देने वाली थी। कुछ देर बाद उसने टायर को लाकर प्रवेश द्वार पर लगाया। आकार बिल्कुल फिट बैठ गया। आज यही टायर उसकी सबसे बड़ी मदद साबित होने वाला था। इसे दरवाजे की तरह इस्तेमाल किया जा सकता था और जरूरत पड़ने पर ईंधन की तरह भी। करीब 2.5 घंटे की मेहनत के बाद रहने लायक जगह तैयार हो गई। फिर उसने दीवार में एक छोटा शेल्फ बनाया। उसके बाद फायरप्लेस खोदा और ऊपर की ओर एक चिमनी निकाल दी। चिमनी के मुंह के चारों ओर मिट्टी चढ़ाकर ऊंचा किया ताकि आग की चिंगारियां बाहर की सूखी घास तक न पहुंचे। जब आग जलाई गई तो धुआं आराम से चिमनी से बाहर निकलने लगा। वेंटिलेशन सही था और आग भी अच्छी तरह जल रही थी। इसके बाद उसने अंदर लकड़ियों से एक साधारण बेड फ्रेम तैयार किया और उस पर लकड़ी की डंडियां बिछा दी। देखते ही देखते रात हो गई। बाहर भी एक बड़ा अलाव जलाया गया ताकि रोशनी और आग की गर्मी आसपास के जंगली जानवरों को दूर रख सके। रात के खाने में 2 मोटे बीफ स्टेक गर्म पत्थर पर रखे गए। मांस के पत्थर से छूते ही तेज सिजलिंग आवाज आई और खुशबू चारों तरफ फैल गई। बिना किसी मसाले के सिर्फ पत्थर की गर्मी से मांस पकाया गया। खाना शानदार था, लेकिन दरवाजा अभी तक पूरा नहीं बना था। उसे उम्मीद थी कि मांस की खुशबू किसी जंगली जानवर को यहाँ तक न खींच लाए। अगली सुबह आंख खुली तो पूरा आश्रय पानी से भरा हुआ था। अगर थोड़ी और देर सोता तो हालत और खराब हो सकती थी। उसने खाली बोतल से घंटों मेहनत करके सारा पानी बाहर निकाला। अब साफ था कि दरवाजा बनाना जरूरी है। शाम को उसने फिर आग जलाई और खाना बनाना शुरू किया। पहले बाजरा उबलने के लिए चढ़ाया, फिर आसपास से कुछ मशरूम इकट्ठे किए, उन्हें साफ किया और मांस के टुकड़ों को प्याज और लहसुन के साथ भून लिया। जब सब अच्छी तरह पक गया तो उसे बाजरे में मिलाकर एक पौष्टिक भोजन तैयार किया। अलग बर्तन में मशरूम उबालकर साथ परोसे गए। तैयार खाना किसी शानदार दावत से कम नहीं लग रहा था। वो अपने लकड़ी के बिस्तर पर बैठकर बड़े मजे से खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद उसने दरवाजा अच्छी तरह बंद किया, स्लीपिंग बैग में घुस गया और बाहर चलती हवा की आवाज सुनते हुए लेट गया। अब बस यही उम्मीद थी कि आज रात छत से पानी न टपके।